अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज जो मेहमान देख रहे हैं मेरे साथ वो हैं जनाब आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर चौधरी साहब को हमने क्यों दावत दी, वो उसका मुद्दा मैं आपसे बयान करता हूं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले, कई साल पहले जो है एक वीडियो आई थी, किसकी भला वीडियो, आजकल तो बहुत सारी वीडियोज़ का जिक्र हो रहा है लेकिन हम एक मखसूस वीडियो की बात कर रहे हैं। और वो वीडियो थी कि एक साबिक चेयरमैन नैब यानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल किसी खातून को कह रहे हैं कि मैं सर से पाँव तक, अब मुझसे तो वो बाकी लफ्ज़ नहीं कहे जा रहे हैं, लेकिन बाद में ये वीडियो सर से पाँव और चुम्मी सरकार के नाम से जो है वो बड़ी मशहूर हुई। जस्टिस जावेद इकबाल का नाम सर से पाँव, चुम्मी सरकार, पता नहीं क्या कुछ पड़ गया। ये इतना आसान मामला नहीं है, दरअसल ये एक इंतहाई संजीदा मामला है कि एक मुलजमा या एक्यूज कोई भी है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह के सामने पेश होती है, वो वहाँ पे सेक्चुअली हैरेस किया जाता है उसको, और वो भी एक इतने हाई ऑफिस की तरफ से। बहरहाल जब जावेद इकबाल अपने इक़्तिदार पे थे या अपने तुरम खानी के अंदर थे, उस वक्त तो उनके खिलाफ कुछ ना हो सका, ये वीडियो का मामला दबा दिया गया। आज उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में के चेयरमैन नूर आलम की सरबराही में हुआ इजलास और वहाँ पर जो है वो पेश हुई और आज उन्होंने वहाँ अपनी क्या बिपता सुनाई, वहाँ का माहौल क्या था, उस हवाले से आज बात करेंगे और आगे होना क्या है। तो जनाब आसिफ बशीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें वक्त दिया और आप सारा दिन आज जो है वो मसरूफ़ रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ही। 1:30 बजे शुरू हुआ इजलास, कब तक जारी रहा और वहाँ क्या कुछ हुआ? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपके लिए तो हमारे वक्त हाजिर होते हैं और पता नहीं कब हाजिर होते हैं, कहाँ हाजिर होते हैं। नहीं, आप तो हमारे बड़े भाई भी हैं और पहले भी एक वीडियो में आप आए थे और फिर उसके बाद से आपने आना बंद कर दिया। नहीं सर, अवेलेबल है, आपका तो हुक्म होना चाहिए। सिद्दीकी साहब, ये तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा इजलास जारी रहा और इसमें जो आज सबसे अहम मामला था जिसकी आपने बात की वो वही था, वो तैयबा गुल वाला मामला, या इसको मैं इस तरह कहूँगा कि मौजूदा जो लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो अभी भी लापता अफराद के कमीशन के चेयरमैन हैं। तो मैं कबल इससे कि आपको वहाँ का माहौल बताऊँ, मैं कुछ आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करें, बड़ा अफसोस हमारा होता फोरम है ही दिल की बात करने के लिए। यार सिद्दीकी साहब, पता है क्या है, अखबार में, टीवी में तो हम कुछ और मतलब एंगल से रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ सेंस क्या है किसी चीज़ की, उसका इंट्रो बनाते हैं और क्या है। लेकिन कई दफ़ा ना हमें, आप तो ख़ुद ये विटनेस कर चुके हैं कि कई बार हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है कुछ इवेंट्स कवर करके। और मैं आज इस कमेटी के अंदर बैठा हुआ सोच रहा था कि कौमों का जो जवाल होता है ना, उसके असबाब होते हैं, वो वैसे नहीं होता। आज हम इस तनज़ली के जिस गड़े के अंदर है ना, तो बस ये मजमूई हम सब जो है ना इसके ज़िम्मेदार हैं और शायद इससे भी बुरे उसके हालात के ज़िम्मेदार हैं। देखें, आज एक ये चीज़ सामने आई, तैयबा गुल इससे पहले मीडिया पे इंटरव्यू दे चुकी हैं, सारा कुछ हुआ। उस खातून के ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी बातें की, इल्ज़ामात भी लगाए होंगे अपनी जगह, लेकिन आप देखें कि उस खातून के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 42 मुकदमात और ट्रक चोरी का मुकदमा भी बना, अच्छा, अगवा का मुकदमा भी बना, बच्चों को जिनसी तौर पे हरासा करने का मुकदमा। यानी अगर कोई पावरफुल आदमी आपके खिलाफ हो जाए तो कहाँ था हमारा अदालती निज़ाम, कहाँ थे हमारे मुंसिफ, तो फिर वो जुडिशल क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है जी है, किसी ने नहीं पूछा कि उस क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ने नहीं पूछा कि एक खातून जो है वो 42 मुकदमात में किसी ट्रायल कोर्ट ने नहीं पूछा, किसी आला अदलिया ने नहीं पूछा, किसी अपराइट मुंसिफ ने नहीं पूछा कि यार इस खातून ने ट्रक कैसे अगवा किया। यार ये जावेद इकबाल साहब जब इसके खिलाफ हुए हैं तो ये इतनी बड़ी क्रिमिनल होगी, इससे पीछे इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नहीं तो जस्टिस जावेद इकबाल तो चले नहीं है, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल जिनके कहने पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे और लोगों को अंदर कर रहे थे, वो एक्चुअली तो वो सिस्टम उनके बैक पे खड़ा होगा। वो पहलू भी सामने आया और उन्होंने खुद बोल के भी कहा इसके बारे में। जो हमारी रियासत मदीना है, रियासत मदीना के जो साबका वाली थे, उनके ऊपर भी बात की उन्होंने है। लेकिन सिद्दीकी साहब, मैं ये बात कर रहा था, बड़ा अफसोस होता है एक जज की अगर बरेना वीडियो आए ना, हम फिल्म बनाने वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये डूब मरने का मकाम है हमारी कौम के लिए।
हमारे तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। नहीं चले, वो हमारे तो एक अलग बात है ना कि किसने बनाई किसने, अब अभी आप उस बात को छोड़ सिद्दीकी साहब दीजिए ना। देखें, ये बड़ा एक खातून यहाँ पे विक्टिम, देखें उसने कितनी करेज का मुजाहरा किया। नहीं, आमतौर पे यहाँ पे तो किसी ने किसी जज की नहीं बनाई है, यहाँ पे तो वो जो विक्टिम है उसने तंग आके इसको एक एविडेंस के तौर के ऊपर बनाया ना। इस केस में तो उन्होंने यहाँ पे तो वो ओनरशिप क्रिएट ले रही है, जिम्मेदारी देखें इस केस में तो अभी ये दोबारा मामला इसलिए उठा कि आमना मसूद जंजुआ जो हैं, जो मिसिंग पर्सनस के लिए काम करती हैं, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी कि देखें मिसिंग पर्सन कमीशन में कौन जाता है, हमारी माएँ जाती हैं, बहनें बेटियां जाती हैं, जिनके बंदे हो सकता है क्रिमिनल हों, गुनाहगार हों, सही है, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के साथ तो आप ये सलूक नहीं रखा जा सकता। और आपने वहाँ पे एक ऐसा फ़र्द बिठाया हुआ है जिसके ऊपर रिपीटेडली हरासियत के जो हैं वो संगीन इल्ज़ामात हैं। ये आज तैयबा गुल ने बताया आज कमेटी को कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने मियाँ की एक चची जो मिसिंग थी उनकी बाजियाबी के लिए वहाँ दरख्वास्त दी थी जाके कमीशन में, और उस दरख्वास्त के ऊपर जो उनका नंबर था उससे जावेद इकबाल ने उन्हें फ़ोन करने शुरू किए। और जब उन्हें कहा कि आप मुझे, अच्छा तैयबा गुल जो है एक्चुअली पहले चची मिसिंग थी, उस चक्कर में वो लापता कमीशन में गई और वहाँ पे दरख्वास्त पे उनका जो नंबर था वहाँ से जावेद इकबाल साहब ने उनसे रब्ता किया। ये उनका आज बयान है कमेटी के अंदर। और उन्होंने फिर बताया कि जब मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे, और जावेद इकबाल साहब उन्हें कहते थे कि आपने ज़रूर आना है वरना मैं तारीख डाल दूँगा, अगर आप ना आई तो मैं समाअत नहीं करूँगा। लापता कमीशन, जी जी। और मतलब ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं मिसिंग है जी। वो इन्हें फ़ोन करते थे, वो पर्सनली। तैयबा गुल ने ये बयान दिया कि मैंने जब उन्हें मना किया कि आप मुझसे ना मतलब रब्ता ना किया करें, तो उन्होंने उन्हें थ्रेट भी किया और उन्हें कहा कि आप जानती नहीं है मुझे, आपकी लाश के टुकड़े जो हैं वो वापस झंक जाएंगे आपके। अच्छा। और ये लापता कमीशन का सरबराह जज है, जो जिसने साबिक जज है और कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहा है, ये वो फ़र्द है जो जिसके बारे में बात हो रही। खैर उन्होंने कहा कि जब मैंने, तो पता नहीं वो इटालियन लेडी वाले इशू के अंदर क्या हुआ होगा, आपको पता है ना, एक इटालियन खातून आई थी, वो भी इसी तरह की थी और इन चैम्बर समातें होती रही थी। खैर सिद्दीकी साहब उन्होंने फिर ये बताया कि जब मैंने जावेद इकबाल साहब को कहा कि मैं देख लूँगी आप जो भी थ्रेट करते हैं आप होते कौन हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये कि नैब ने, जिसका प्रोसीजर है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एक रेफरेंस बंदे को बुलाया जाता है मौक़िफ़, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अचानक एक दिन जो है गुलबर्ग ग्रीन से 15 जनवरी इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद फिर रेफरेंस होता है, और इस सारे मरहले में, तीसरे मरहले जी, इस सारे मरहले में बंदे को मालूम होता है कि मेरे खिलाफ तहकीकात हो रही है, उसके जवाब लिए, उसके जवाबात सुने जाते हैं, फिर उसके बाद नतीजा अखज़ किया जाता है कि रेफरेंस फाइल हो गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुझे वन फाइन इवनिंग नैब ने गुलबर्ग इस्लामाबाद से अरेस्ट किया, मेल स्टाफ ने, और लाहौर तक मुझ पे तशद्दुद करते हुए गए गाड़ी के अंदर। वो यहाँ पे वो आप दीदा हो गई, और उन्होंने रोते हुए बताया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गाड़ी में मेरे साथ किस लेवल का टार्चर किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि चेयरमैन नैब का हुक्म था, जब मुझे लाहौर नैब लेके गए तो वहाँ पे जो मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम है DG नैब लाहौर, वो आए और उनके हुक्म पे मुझे बरहना करके मेरी तलाशी ली गई, मुझे नंगा कर दिया गया। जब ये बात उन्होंने की तो आप यकीन करें कि वहाँ कमेटी रूम के अंदर शस्तर रह गए लोग, और उन्होंने कहा कि यार एक वफाक का एक इंडिपेंडेंट इदारा, और सिर्फ एक फ़र्द नहीं, उसके बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस लेवल पे हो जाते हैं, किसी की ज़ाती उसके इख्तियारात के मिसयूज़ में उसका इस लेवल पे साथ देते हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे बरहना करके जो वीडियो बनाएगी वो बाद में मेरे मियाँ को भी दिखाई जाती थी, जिनके ऊपर एक और झूठा रेफरेंस बनाया गया, और फिर पूरे पाकिस्तान में मेरे ऊपर 42 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें अगवा के भी थे, बच्चों को हरास करने के थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे जो है वो वीडियो उन्होंने कैसे बनाई। उन्होंने कहा जब उनसे रब्ता था तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ और इन्हें मैं बताऊँगी कि मैं इसको पब्लिक कर दूँगी तो आप मेरे से ताल्लुक़ ना रखें, इसलिए मैंने उनकी वीडियो बनाई गुफ्तगू की जो थी। लेकिन वो उसके बावजूद भी बाज नहीं आए, और उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था कानून का, चेयरमैन नैब को। तो खैर उन्होंने अपनी ये सारी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा किसी अदालत ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं थानों में गई, अदालतों में गई, मुझे किसी ने नहीं सुना। तो मैंने PM पोर्टल के ऊपर मैंने बड़ा शोरा सुना कि PM पोर्टल से रिप्लाई आता है और बड़ी दादरसी होती है। तो मैंने इंसाफ की घंटी बजाई, मैंने PM पोर्टल पे जो है ये किया, तो मुझे
बेइंतहा खुशी हुई, हैरत हुई कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम सुनते हैं, तो वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया और उन्होंने मेरे से मामला जब वो टेकअप किया तो मैं बड़ी खुश हुई कि बड़े हाई लेवल पे सारा मामला टेकअप हो रहा है तो मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज़म खान साहब ने मेरे से वो सारा मवाद लिया, वो वीडियोज़ ली, वो ऑडियोज़ ली, और वज़ीर आज़म के एक करीबी दोस्त जो थे, एक निजी चैनल के मालिक जो थे, मुझे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेजा गया। निजी चैनल ताहिर खान जी, न्यूज़ वन की बात जी, करें ना, सीधी सी बात जी, है, उनकी उसी बात, चैनल पे चली है, उसी चैनल पे तो चली। आप ये निजी टीवी चैनल तो उन्होंने खैर जो बयान दिया मैं call उसकी speed बात as कर रहा well। था, वही हाँ। लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। तो वो खैर उन्होंने बताया कि वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरा तो केस कहीं पे पुट नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अलबत्ता ये हुआ कि मालम जब्बा और BRT के जो रेफरेंस थे वो ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कमेटी के नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और वज़ीर आज़म ऑफिस ने मेरे से जो रिकॉर्ड लिया, मेरे से जो मवाद लिया, उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आर्म ट्विस्ट की जावेद इकबाल की और सियासी अज़ाइम उससे अपने पूरे किए। इस पे बड़ा उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके साथ मारपीट और मुकदमे बनाने का सिलसिला जो है वो PM पोर्टल पे शिकायत डालने से पहले का है। जी जी, पहले का यानी कि है। उस वक्त चेयरमैन नैब अब लापता अफराद कमीशन के सरबराह जो हैं वो नाराज़ हुए हैं। जी जी, तो अब उन्होंने तो ये भी कहा कि जो शहजाद सलीम हैं, साबिक मेजर DG लाहौर, DG नैब लाहौर, हाँ। वो भी जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करते रहे मेरी ऑडियोज़ और वीडियो से। अच्छा, जी, और उन्होंने कहा कि वो अपनी नौकरी के लिए ये करते रहे और PM ऑफिस ने भी यही काम किया। ये उनका बयान था आज। और उन्होंने कहा कि मैं अब इस कमेटी के पास उससे आई हूँ कि मेरे ऊपर तो पाकिस्तान में बहुत बात हुई, अच्छी बुरी, मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो ख़वातीन जो बात नहीं करती अपनी इज़्ज़त के मारे, डर के मारे, समाजी जो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, जो एक हमारे सो कॉल्ड वो टैबूज़ हैं और जो हमारी नॉर्म्स हैं, जिसकी बुनियाद पे आप अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाएं तो आप पे उंगलियां उठती हैं। तो मैं इसलिए ये स्टैंड ले रही हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि अच्छा, ये तैयबा गुल की शिकायत थी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इनिशिएटिव था इटसेल्फ? ये तैयबा गुल साहिबा ने ख़त लिखा था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जब ये मैटर TV पे आने के बाद टेकअप किया था, जो नूर आलम खान जो चेयरमैन हैं, जब उन्होंने आमना मसूद जंजुआ के मामले पे टेकअप किया तो इनकी तरफ से ख़त लिखा गया, जिसके बाद इनको भी बुलाया गया था। और आज भी कमेटी में यही बात हुई कि मिसिंग पर्सन कमीशन में जो ख़वातीन जिन्हें जावेद इकबाल साहब ने कहा लेकिन कि आप इतनी एलिजेडली ये इल्ज़ाम लगाया जी जा जी, रहा है। लेकिन ये क्योंकि इल्ज़ाम रिपीटेडली और इस पे स्टैंड कर रहे हैं लोग, तो ज़ाहिर है इसकी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उस पे वो स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक मुझे सिद्दीकी साहब एक बात में करना काउंटर आज क्वेश्चनिंग हुई तैयबा से। नहीं, अब मैं एक अर्ज़ करता हूँ सर, आज उसमें ये बताया गया कमेटी को कि जो ख़वातीन मिसिंग पर्सन में जिन्हें जावेद इकबाल साहब ने कहा कि आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको शोर की क्या ज़रूरत है, उस खातून ने मीडिया की मौजूदगी में कमेटी के सामने से आने से इनकार किया। अच्छा, वो जो पठान खातून जी, वो पश्तून खातून हैं के साथ और वो कहती हैं कि हमारा इधर का माहौल इस तरह का नहीं है कि मैं मीडिया पे आऊँ या किसी फोरम पे, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस पे स्टैंड लेती हूँ। और अगर कहीं तहकीकात नहीं, वो आज कमेटी में नहीं आई थी कि मीडिया है और वो सारा कुछ, लेकिन अगर तहकीकात में वो शामिल होने के लिए, लेकिन थी वहाँ पे वो नहीं, वो आपको बताया गया, वो वहाँ नहीं थी, कमेटी के चेयरमैन ने ये बात बताई। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने तैयबा वहाँ पे मौजूद थी और आमना मसूद जंजुआ भी वहाँ आने के लिए तैयार थी, उन्हें कमेटी ने आज बुलाया नहीं था। चेयरमैन नैब जो हैं उनको बुलाया था, वो आज आए नहीं थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मैं ईद की छुट्टियों पर चला गया हूँ। तो इस पर बड़ी बरहमी हुई कि यार ये कैसा आदमी है जो मतलब इतने संगीन इल्ज़ामात हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैं तो छुट्टी मनाने चला गया हूँ। तो वो कमेटी के चेयरमैन तो वारंट निकालना चाह रहे थे उनके, लेकिन अरकान ने कहा कि एक मौका और देना चाहिए और अगर वो नहीं आते तो फिर अखबार इश्तहार करके फिर हम उनके वारंट भी निकालेंगे। और अच्छा, तो मुझे ये यहाँ बताइए कि यहाँ पे ये सिर्फ आज की जो कार्रवाई थी, तैयबा गुल का बयान या स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है? तैयबा गुल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और जो उनके ऑडियो वीडियो थे वो वहाँ पे पेश हुए, उन्हें प्ले किया गया और उस एविडेंस को विटनेस किया कमेटी ने और मीडिया ने। हाँ। अब तमाम कमेटी ने एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी तौर पे दरख्वास्त की है कि इस तरह के फ़र्द को इस तरह के कमीशन का सरबराह लापता और किसी ज़िम्मेदार आदमी को यह लगाया जाए। दूसरा, उन्होंने इस मामले में जितने लोगों के नाम आए हैं FIA को भी कहा है कि इस मामले की तहकीकात करे और कमेटी ने कहा है कि हम खुद भी इन सब लोगों को बुलाएंगे, आज़म खान को भी बुलाएंगे
और जिन लोगों के ऊपर जो चार्ज बनता होगा अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको डील करेंगे, लेकिन हम उन्हें सुनेंगे, उन्हें सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा और फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी मुतलका फोरम पे होगी। अच्छा, ये बताइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अगर हम देखें तो ये एक तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है ना, मतलब एक ऑफेंस है, या तो वो एक सेक्सुअल हरासमेंट का कमीशन है, वहाँ पे लोग दरख्वास्त करते हैं। ये केस बिल्कुल एक मुख्तलिफ सा केस मुझे लग रहा है कि जहाँ पे ना सिर्फ ये कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, वहाँ पे दूसरी तरफ सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस बनता हुआ प्रेमा फेशी नज़र आता है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कभी इससे पहले इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया उसने? देखें, आज इस मामले की रेलिवेंस इस तरह थी कि नैब के ऑडिट पैराज आए हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास, और जो अभी जावेद इकबाल के बाद जो मौजूदा चेयरमैन है, क्योंकि नए चेयरमैन अभी नहीं आए तो वो उनका वो है ज़ाहिर शाह हैं, तो ये रिपीटेडली इन्होंने इस पूरे वीक में आना था ऑडिट पैरों के सिलसिले में। तो जब ये मैटर सरफेस हुआ तो चेयरमैन ने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, कि हम नैब के साबिक चेयरमैन को भी बुलाना चाहते हैं। और आज वो रूल्स कमेटी के अंदर बताए गए हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कमेटियों की को जो एम्पावर करते हैं, जो उसमें आर्टिकल 201 उन्होंने बताया कि उसके तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज खुद नोटिस ले सकती है किसी भी मामले का, और सिर्फ आपकी माली बेज़ाब्ती का नहीं, आपके किसी मिसकंडक्ट का, मिस यूज़ ऑफ पावर का भी ले सकती है। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूल्स के अंदर ये मौजूद है और वो एम्पावर हैं, वो किसी को भी बंदे को समन। अच्छा, यहाँ पे आसिफ रशीद चौधरी साहब, मैं एक और सवाल, मतलब डेविल्स एडवोकेट के तौर पे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको याद है नूर आलम खान वो हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने उस तनकीद के बाद जो कि पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियाँ और पता नहीं किस किस्म का हुक्म दे दिया था, और जिस पर नूर आलम खान साहब उन अरकान में से हैं जिन्होंने खुलकर सामने आकर कहा कि जनाब हम इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे। ठीक हो गया। तो अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी है, तो इस बात का किस हद तक ख्याल रखा जाएगा और ये कैसे इस्टेब्लिश होगा कि वो एक इंतकाम नज़र ना आए, क्योंकि इसी तरह से तैयबा गुल की इस शिकायत के ज़रिए से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद और फिर जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं जिनकी तहकीकात नैब ने रोकी, ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसमें शफाफियत कैसे इंश्योर होगी? देखिए सिद्दीकी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मैंडेट है ना, वो ये है कि जब भी आप पब्लिक फ़ंड्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर कवायद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों या माली बेज़ाब्तियाँ हों तो वो इसको मॉनिटर करती है और फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भेज देती है अगर उसमें कोई एम्बेज़लमेंट हो, FIA को, नैब को, जिस नौयत का मैटर होता है। तो देखें, एक तो ये कि जज़ा और सज़ा का हम देखते हैं कि जजेस पे आप कहते हैं कि आप 22 का कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो जज जो है वो नहीं सुनता। अगर यहाँ पे वो आएँ और आकर कहेंगे जनाब नूर आलम साहब, आप बतौर अकाउंट चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको तो 22 हैं, आप तो हमसे मुकदमे बनवाना चाह रहे हैं हम पे अपने इंतकाम की खातिर। जी सिद्दीकी साहब, बेसिकली जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो जज़ा और सज़ा का तयन नहीं करती, वो सिर्फ ये मैटर भेज सकती है किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जहाँ पे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत इंसाफ और कानून के तकाजे, सफाई का मौका, केस बनना, वो सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जिस तरह आज आप अगर कहें कि तैयबा गुल ने जो बात की मीडिया पे हाईलाइट हुई और किसी का मीडिया ट्रायल हुआ, तो क्या नैब लोगों का मीडिया ट्रायल नहीं करता रहा? नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपसे एक सवाल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नैब सही करता रहा, गलत करता रहा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो आज किसी को मुजरिम नहीं ठहराया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ठहरा भी नहीं सकती, वो सिर्फ रेफर करेगी। आप लेकिन इल्जामात तो मीडिया के ऊपर नहीं, इल्जामात ही की तहकीकात की जाती है ना, तो वो रेफर कर देंगे, FIA को करेंगे, नैब को करेंगे। अगर पोटेंशियल इल्जामात होंगे तो केसेस बनेंगे, केसेस फिर अदालतों में जाएंगे, वहाँ पे मुनसिफान जो होंगे, मुनसिफ होंगे, वो बैठ के सुनेंगे, उनके वकला को सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब का काम तो डाखाने का है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हाँ। हमारी इस्लामी नज़ाती काउंसिल जो इमरान खान साहब के लगाए हुए चेयरमैन हैं, उन्होंने किबला अयाज जो हैं, उन्होंने कहा, बाकायदा उनकी एक सिफारिश है कि इस्लामी तालीमात ये हैं कि किसी बंदे पर जुर्म साबित होने से पहले उसे हथकड़ी लगाना, उसका मीडिया ट्रायल करना, ये खिलाफ कानून है। आप मुझे बताएं कि नैब के कवानीन में कितने लोग हैं जिनका पूरा मीडिया ट्रायल हुआ और बाद में वो बरी नहीं हुए? तो शायद ये कोई मैं इसको जवाज़ नहीं दे रहा,
किसी लेकिन और की शायद क्या, मतलब आप ये देखें, कोई मकाफाते मीर अमल का शकील कोई रहमान वाकया साहब भी के हो खिलाफ सकता जिस है। तरह से सारा कुछ हुआ। जी, कई आपने देखा कि टीचर हथकड़ियों में मर गए नैब की कस्टडी में। असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। आपने देखा कि रिटायर्ड प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिनको 15-15 गोलियां एक टाइम की खाने वाले बंदे, वो नैब की कस्टडी में पंखे के बगैर होते थे। तो असद अल्लाह मुनीर ताला ने की इस लाठी शिकायत बड़ी पर जो बेआवाज है। वो खुदकुशी कर ली। जी, असद मुनीर साहब ने खुदकुशी उस की वक्त आसिफ और सईद बाद में खोसा वो साहब- बाद मुझे में वो तो ये बेगुनाह बात- साबित हो हाँ, गए। मुझे ये बात समझ नहीं आती है। देखें, उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब वाज द चीफ जस्टिस एट दैट टाइम, उनको भी बताया था और उनके सामने वो खत आया था। काश के आसिफ सईद खोसा उसके ऊपर उस वक्त कोई एक्शन लेते और बाद में वो बेगुनाह खुदकुशी- साबित हो तो गए। मैं ब्रिगेड साहब कैसे जवाबदेह होंगे यार सारे लोग। देखें, आप देखें मीर शकील रहमान को 9 महीने जेल में रखा गया, उन्हें हवालात में बंद करके तस्वीर वज़ीर आज़म को भिजवाई गई, राना सनाउल्लाह के कमरे में वो चीनी हेरोइन, फेंकी हाँ। गई और लाइव कैमरे लगा के देखा गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हमारे पास पावर होती है तो हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। चलें, तो अब अगली वरना- जो है कब आएगी इसकी हेयरिंग कब है? अब ये ईद के बाद है, अभी इसकी डेट नहीं आई नेक्स्ट हियरिंग कब है, लेकिन लेकिन चेयरमैन नैब को नोटिस हो गया कि अगर आप पेश ना हुए तो आपके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जी जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे, अखबार में इश्तहार भी दिया जाएगा और आप जिस तरह लोगों को अरेस्ट करते थे इसी तरह आपको भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कह के पकड़ के हम इधर बुलाएंगे और आपसे जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी साहब। मकसद सवालात करके आपको कुरेदना था, बेशक, कुछ और चीज़ नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये लीगल प्रोसीजर आपको पता है कि फिर उसके बाद जहाँ पे अगर लीगल लिखूना हो तो फिर उसका फ़ायदा क्यों उसको जाता है। तो मैं ज़रा उस हवाले से बात कर रहा था। आसिफ बशीर चौधरी ने हमें बताया कि क्या कुछ आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर हुआ। तैयबा गुल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और अब अगली समाअत जो है वो अपने जुम्मी सरकार पेश होते हैं या नहीं होते हैं ये देखते हैं, और अगर तो पेश ना हुए तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें उनके अरेस्ट वारंट जारी करेगी और अरेस्ट वारंट जो है फिर उसके बाद तो फिर देखते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहा जाएगा कि जावेद इकबाल साहब को पकड़ के लाएं। कैसा लगेगा, पेश हों, सफाई दें। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी। चलन के बाद।